अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाजरीन, आज बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास और बहुत खुशी की खबरें हैं। ज़रा दिल को थाम लीजिए और वो लोग भी दिल को थाम लें जो कह रहे थे कि अब ज़हीर बचने वाला नहीं है, ये अब जेल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नाजरीन, ज़हीर को मुलाकात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और कहा गया है कि आप कौन होते हैं कि आप दरख्वास्त दें कि आप शौहर और अहलिया को आपस में नहीं मिलने दे रहे। नाज़रीन, ये तो अब होके रहेगा, अब मुलाकात होके रहेगी और परी और ज़हीर आपस में मिलेंगे और बहुत जल्द ये अब तारीख अदालत ही बताएगी। लेकिन एक और दरख्वास्त दी गई थी, तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। कहा जा रहा था कि हमें तफ्तीश पे यकीन नहीं है, हम मुतमिन नहीं हैं, हमें वो शख्स चाहिए जो हमारा पसंदीदा है। लेकिन अदालत ने कहा बहुत हो चुका, बस कीजिए, जो शख्स है वो तहकीक बेहतर तरीके से कर रहा है और हम उससे मुतमिन हैं। डीआईजी के सतह पर अफसर को नया तफ्तीशी ऑफिसर लगाने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। ये बड़ी खबरें हैं क्योंकि वकील साहब रोज एक नया पेपर प्रिंट करके ले जाते थे, मुतनाज़े वकील साहब, और कहा करते थे कि मेरी सुन लो मेरी सुन लो। तो अदालत ने कहा बस करें, आपकी बहुत सुन ली, आपने बहुत गुमराह कर लिया अदालत को, लेकिन अब आपकी नहीं सुनी जाएगी क्योंकि आप जब भी आते हैं एक प्रिंट निकलवा के ले आते हैं पेपर का और उस पर अपनी मर्जी की बातें लिख के ले आते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके मर्जी के फैसले आए। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मुतनाज़े वकील तो मुतनाज़े ही रहेगा और ये उसकी अब जीत में बहुत बड़ी रुकावट आ चुकी है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो मुतनाज़े वकील अब इस केस से पीछे हटने की कोशिशें कर रहा है। अब वो ये तो अब वक्त ही बताएगा कि किस तरह से वो पीछे हटेंगे, लेकिन वो आपको ऐसे पीछे हटते हुए दिखाई देंगे कि आपको फील भी नहीं होने देंगे। वो कहेंगे मैं बीमार हूँ, मैं अभी घर से बाहर नहीं निकल सकता, मुझे कोरोना हो गया, मुझे डेंगू हो गया। इस तरह के बहाने खैर लगाए जा सकते हैं, ये मुमकिन बात है। अब जो चलान पेश होना था वो चलान बहुत अहम था। अभी तक जो चलान मुझ तक पहुंचा है, उस चलान में जो दफात लगाई गई हैं, अब उन दफात को लगाने के लिए तो आपको सिर्फ पेन की जरूरत थी जो आपने लगा ली, लेकिन उसको साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। अब वो सबूत कहां से लेकर आएंगे? दफात लगाई गई हैं 364 की, 363 की, 375 की और 6 की। नाजरीन, अब ये दफात लगा के साबित किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि हम किसी की खुशनुदी हासिल कर लें। इन दफात को लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में परी को शामिल किया गया, उस लड़की को शामिल किया गया जो कराची से लाहौर आई, तो उस लड़की ने अपना बयान तब्दील नहीं किया। वो अभी भी अपने बयान पे कायम है। उसने कहा है कि मैं जो पहले दिन बयान कर चुकी हूं, जो कह चुकी हूं, मैं उसी पे ही कायम हूं। उस लड़की ने कहा है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं। दोबारा से उसने अपने बयान की तरदीद की है और उसने कहा है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं, मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूं, मुझे ना रोकिए। अब तकरीबन 1 माह हो चुका है। ज़हीर साहब भी कराची में हैं, जो कि किसी के जवाई हैं, और जो बेटी है वो भी मोहतरमा कराची में मौजूद हैं। लेकिन उन मोहतरमा के वालिद मोहतरम भी तो कराची में हैं, उनकी वालिदा भी कराची में हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, जो लोग तकरीबन 3 माह अदालतों में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके रोना धोना किया करते थे, वो अब कहाँ गायब हो गए? वो ना तो पेशी पे आते हैं और ना ही अदालत से ये फरियाद करते हैं कि भाई हमें परमिशन दे दें, हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। अब ये क्या साबित करना चाहते थे? आपकी बेटी आ गई आपके शहर में, आपके सूबे में, वो पहले पंजाब में थी, बाजियाब करवा लिया पुलिस ने। अब आपको क्या चाहिए था? बेटी आपके पास है, सब इख्तियारात आपके पास हैं, आप भी एप्लीकेशन दे सकते थे, आप भी बेटी से मिलने के लिए जा सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? बहाने बना लिए गए कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं बाहर निकल सकता। चले जी, आप बीमार हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स तो नहीं बीमार ना, आपके घर वाले तो बीमार नहीं है ना, आप वो तो बाहर निकल सकते थे ना, कि उनको भी किसी ने रोका हुआ था? अगर रोका था तो बताइए। इस मीडिया को जिस तरह से आपने गुमराह किया तकरीबन 3 माह, ये मैंने जबरान साहब से भी सवाल किया था और बहुत तल्ख तरीके से सवाल किया था, भाई आप मीडिया को पागल बनाते रहे हैं और अब जब वक्त आया फैसलों का और आप घर बैठ गए,
पहले आप तंबू तनाते लगा के बाहर बैठे रहते थे तकरीबन सुबह से असर की नमाज तक, और असर की नमाज भी नहीं पढ़ा करते थे, तो आपने नमाजें छोड़ के वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो भाई इसका इंसाफ कौन करेगा? ये कौन बताएगा कि जो मसाजिद पे इल्जामात लगाए गए वो झूठे थे, जो नशे के इल्जामात लगाए गए थे वो झूठे थे? आपकी बेटी आप तक पहुंचा दी गई, आप अभी भी अपनी बेटी को मिलने के लिए नहीं गए, तो फिर हम कसूरवार हैं, हमें कसूरवार ठहराया जाए, हमें कहा जाए कि आप हथकड़ियां लगा लें, आप कराची पहुंच जाए, और हमें हत्या की इज्जत का नोटिस भेजा जाए और कहा जाए कि 15 करोड़ रुपया मुझे दे दो। और भाई गरीबों, ओए आप लोग पहले मुल्क को लूट चुके हो, आप लोगों ने कितना लूटना था, पता नहीं कहां से आपको फंडिंग आती रही है, पता नहीं कहां से, हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने हमारे मुंह बंद करवाने की कोशिशें की हैं। यकीन करें अगर ये 5 से 6 लोग ये ना बोलते ना, तो आज ऐसा लगना था कि भाई ये जो परी है और जो ज़हीर है इससे बड़ा गुनहगार ही कोई नहीं है, इससे ये साबित होना था। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो दफात लगाई गई हैं चलान में, उन दफात को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। अब वो सबूत कहां से लेकर आएंगे? 375 लगा दीजिए इन्होंने ये ज़िना की, अब वो ज़िना किस तरह से साबित करेंगे? आप कहते रहे हैं कि भाई वो बच्ची एक नाजायज ताल्लुक में थी, निकाहनामा आप तक पहुंच चुका है, निकाह ख्वाह आपके पास है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि बच्ची के साथ ये गलत होता रहा है? ये आपके पास सबूत नहीं है, और बच्ची अपना बयान दे रही है, चलान में बयान लिखा हुआ है, फिर आप ये दफात लगा रहे हैं। इसको बेवकूफी ना समझा जाए तो क्या समझा जाए? बच्ची फिर कह रही है मैं अपने बयान पे कायम हूं, मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, तो फिर कौन सी ये दफात कहां पे ये सेट होती हैं, कहां पे? अगर तो बच्ची कहती इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, तो फिर तो आप लगाते दफात, फिर तो आप किसी को पागल नहीं बना सकते थे ना। बच्ची ने अदालत में आके कह देना था कि भाई मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूं, तो आप ये दफात लगाएं। क्यों नहीं दे रहे आप सजा? जब बच्ची कह रही है कि मैंने नहीं जाना अपने माँ बाप के पास, मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, तो आप ये 3 से 4 दफात लगा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपके जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना अदालत में, तो वकील साहब इसी तरह एक फाइल पकड़ के आएंगे और वो फाइल पकड़ के ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि उस फाइल में कुछ नहीं होगा, खाली पेपर होते हैं। उन खाली पेपर्स के ऊपर सिर्फ ये लिखा होता है यार आज 3 लाख मिलना है, तो आज 4 लाख मिलना है, किसी तरह लबना है किसी को लो। ये आप ना बस अदालत में आते हैं चक्कर लगाने के लिए, सिर्फ अपने कोर्ट खरीदने के लिए, और कोर्ट खरीदने के पैसे इकट्ठे करने के लिए, और कोई काम नहीं है। आज तक एक चीज भी आपने साबित नहीं की, एक चीज, एक तिनके के बराबर भी कुछ आप सबूत ले आते ना, तो हम मान लेते कि भाई ज़हीर गैंग है। अब तो वो जो 28 लोग थे शामिल इस गैंग में, उन 28 लोगों में से तकरीबन कोई 25 लोगों को भी निकाल दिया गया है। तो अब आपका गैंग कहां गया? अब आपका चूरन कहां बिकेगा? चलें जी, आप चूरन तो बेच नहीं सकते। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि जो परी है और ज़हीर, इनकी मुलाकात कब और किस दिन होने जा रही है, ये आपको तफसील से बताऊंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मुकम्मल व्लॉग सुना करें ताकि आपको समझ आया करे। अल्लाह ने के बाद।